नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन से होने वाले खतरे और उनसे बचने के उपाय वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि हमने हायर लेवल पर मेडिटेशन किए और अब हम बड़े परेशान हैं, हमें चक्कर से आते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, हमारे कानों में सुई सुई की आवाज़ आती है और न जाने क्या क्या प्रॉब्लमें लोगों को क्रिएट हो जाती है। देखिए, पहली बात तो मेडिटेशन करने वाली चीज़ ही नहीं है, समझने वाली चीज़ है। जिस चीज़ को करना नहीं है उसे जब आप करोगे तो उससे सिवा खतरे को और कुछ भी पैदा नहीं होगा। अमूमन क्या होता है कि आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर और उसमें तरह तरह के मेडिटेशन बताए जाते हैं और लोग बताते हैं। अब एक तो गुरुओं के नाम पर सो कॉल्ड गुरु बहुत ज़्यादा है। कुंडलिनी जागरण की वीडियो देख लें, अब वीडियो में लोग चिल्ला रहे आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, अरे वाह कितना आनंद आ रहा होगा, कुंडलिनी जागरण हो रही है। और एक गुरु जी को घूम घूम के कुंडलिनी जागृत करवाते रहते हैं। आपको क्या लगता है ये कुंडलिनी जागरण है? और ऐसे चीखने चिल्लाने से क्या मिलने वाला है? वो तो मैं आपको 2 मिनट में उस स्टेट में पहुंचा सकता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, आप यकीन मानो। बहुत सारा अगर मैं ग्रुप इकट्ठा कर लूँ, आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊँ अपनी वॉइस में कि आप अपने शरीर को लूज छोड़ दीजिए, मुंह से जो भी साउंड निकल रहा है निकालिए, चीखिए, चिल्लाइए। और समझो कोई एक आधा सैंपल मैंने मैच फिक्सिंग करके अपना रख दिया उसमें, तो उसे देखकर आप यकीन मानो आप भी चीखने चिल्लाने और अनर्गल हरकतें करने लगोगे। ज़्यादातर तो मैच फिक्सिंग से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, लेकिन मैच फिक्सिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप वैसे ही चीखने चिल्लाने लोगों। अगर मैं बोलूँगा कि आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ दो, आपके दिल में चीखने का भाव आ रहा है तो चीखो, है ना, आपकी बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने दो। तो होता क्या है, बॉडी को जब आप 100% फ्रीडम दे दो तो वो चीखने चिल्लाने और मूवमेंट करने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा है, उसे कोई रेजिस्टेंस थोड़ी होता है, ना उसे कोई शर्म होती है, ना कोई संकोच, ना उसके माइंड में कोई थॉट। तो बच्चा क्या करता है, हाथ पैर चलाता रहता है, ऐसे चीखता चिल्लाता रहता है। वो अपनी नेचुरल स्टेट में, आप भी अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाते हो। ये थोड़ी कुंडलिनी जागरण है। अगर यही कुंडलिनी जागरण है तो इससे फ़ायदा क्या है? हाँ, इससे रिलैक्सेशन मिलता है, आपको मूड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, बॉडी रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि जितने ब्लॉकेज थे वो आपने इस तरह से निकाल दिए। तो अगर आप इस फ़ायदे के लिए करते हो इस तरह के मेडिटेशन तो इट्स ओके। लेकिन अगर अभी सोचो कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे, छोटे छोटे नवयुवक इन बातों में फंस जाते हैं। कोई किसी मुद्रा का अभ्यास ही घंटों करे ले रहा है, कोई चक्रा मेडिटेशन इतना ज़्यादा कर लेता है कि मुसीबत में फंस जाता है। किसी ने किसी मेडिटेशन में सुन लिया कि आप मेडिटेशन करो तो कानों में की आवाज़ आती है, तो समझ जाओ आप सही मेडिटेशन कर रहे हो। अब कुछ लोगों ने पहले से प्रोजेक्ट कर लिया और कानों में की आवाज़ आने लगी। अगर अभी मैं ऐसे एक मेडिटेशन का वीडियो बना दूँ कि आप ध्यान में बैठो और सब साइलेंस हो जाएगा, तो आपको कानों में झींगरों की जैसी आवाज़ आने लगी, तो 100% आपके कानों में वो आवाज़ आने ही लगेगी। और बोलोगे अरे वाह मैंने मेडिटेशन सीख लिया। अभी आवाज़ 24 घंटे गूंजती रहेगी तो फिर आप परेशानी हो जाओगे। कानों में एक 24 घंटे एक साउंड गूंजता रहे तो आदमी का दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास कि हमारे कानों में आवाज़ आती रहती है, सर क्या करें अब। मन ने जो सुना, मन ने उसी को प्रोजेक्ट कर लिया, आपकी गलती नहीं है। और हमारा मन बड़ा चंचल और बड़ा स्ट्रांग होता है। अब जिस कल्ट में, जिस कल्चर में जाओ, वही भगवान आपको दिखने लगेंगे, वही भगवान दिखने लगे। माइंड प्रोजेक्ट कर देता है। मेडिटेशन समझने वाली चीज़ है, करने वाली जरा भी नहीं है। अब गुरुओं की मजबूरी होती है, शिष्य भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते कुछ तो बताइए करें क्या। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा समझना क्या है। आप माइंड को बीच में ले आते हो कि क्या समझें। तो फिर मजबूरी में कोई गुरु कुछ भी बता देता है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। तो मेरे मेडिटेशन की कोई भी विधि अगर मैं आपको बताऊं तो 5-10 मिनट से ज़्यादा करनी ही नहीं है। इसको तो समझने की कोशिश करना है, खूब ज़्यादा समझने की कोशिश करना है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन को आप समझोगे उतना ज़्यादा जीवन में घटने लगेगा। ये मेडिटेशन का
सच पूछो तो कोई ज़्यादा अर्थ थोड़ी है, मन में नहीं होना ध्यान है। When you are in the mind, you are not in meditation, you are in the world. When you are free from mind, you are in meditation. जब भी आप मन से कुछ सोच रहे हो तो आप मेडिटेशन में नहीं हो। जब आप मन को देख रहे हो तो मेडिटेशन शुरू होता है। याद रखना, शुरू होता है। अब आप ये मत सोचना कि मैंने 2 सेकंड 10 सेकंड 15 मिनट मन को देखा तो मैं मेडिटेशन में था। नो, इट इज़ जस्ट ए सिंपल स्टार्टिंग। ये तो अभी शुरू हुआ है खेल। प्रेजेंट मोमेंट में जीने की शुरुआत हुई है। मेरे वीडियोस को अनेकों बार देखा करो आप, तब इसके अंदर की जो सोल है, इन शब्दों की जो आत्मा है, वहाँ पहुँच पाओगे आप। मेडिटेशन एक नाजुक विषय है, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है, इसीलिए हम इसे मिस कर देते हैं। इसलिए ध्यान से कदम उठाना, इससे होने वाले खतरों से बचना। मन और ध्यान हर समस्या का समाधान। इस किताब में मैंने 50 विधियाँ बताई हुई हैं मेडिटेशन और माइंड प्रोग्रामिंग की। इन्हें पढ़िए, सीखिए और समझिए और फिर ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियोस देखते हैं। अच्छे लगते हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उन्हें मैं पढ़ता हूँ। उन सभी कमेंट्स के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।